मतलब एक ऐसी फाइट है जिसके बारे में हमेशा वो फाइट चलती रहती है, लेकिन उसका कोई एक कंक्लूजन नहीं निकलता है। चलती रहेगी भी और चलती भी रहेगी। और टेक की दुनिया की आई थिंक स्मार्टफोन्स की तो सबसे बड़ी फाइट है। ठहराव मेरे ख्याल से आ नहीं गया, ठहराव लाया जा रहा है। ओएस और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों चीज एप्पल बनाती है, इनके एडवांटेज है। एंड्रॉइड क्यों नहीं बना पाया भाई? इतने साल हो गए, गूगल के पास तो सब कुछ है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक अनफिल्टर्ड विद कोनार्क। बहुत दिनों के बाद हमने फिर से एक और एपिसोड प्रोड्यूस किया है आज, और आज का जो मुद्दा होने वाला है, क्या होने वाला है गोविंद, आप ही बता दो। मतलब एक ऐसी फाइट है जिसके बारे में हमेशा वो फाइट चलती रहती है, लेकिन उसका कोई एक कंक्लूजन नहीं निकलता है। चलती रहेगी भी और चलती भी रहेगी। और 15 साल से चल रही है। हाँ, और टेक की दुनिया की आई थिंक स्मार्टफोन्स की तो सबसे बड़ी फाइट है। फाइट नहीं है मेरे ख्याल से, लोगों की ईगो बहुत ज्यादा है इस चीज में। रीजन भी है, रैशनल भी है, जिसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स आईफोन की दुनिया और एंड्रॉइड की दुनिया के बारे में। iOS वर्सेस एंड्रॉइड इन 2024, या फिर एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड कह सकते हैं। इतिहास से लेकर के आज तक ये जो जंग है ना, ये जो फाइट है, ये एक दूसरे को बस स्टैब्लिश करने के लिए कि हाँ मुझ में ये अच्छा है, तुझ में बेकार है, मुझ में अच्छा है, तुझ में बेकार है। वो आज देख लेते हैं कि किसमें क्या अच्छा है, किसमें क्या बेकार है। डिफेंड नहीं करेगा कोई किसी को। ठीक है, बट कॉन्वर्सेशन जैसे आपको पता है पूरी सीरीज के अंदर बहुत फ्री फ्लोइंग रहती है। अनफिल्टर्ड नाम है तो बिल्कुल अनफिल्टर्ड और एकदम रॉ बात होती है। कोई इसकी प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट नहीं होती है। जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं इन अपने फोन्स को यूज करते हुए, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आईफोन्स तो मैं गोविंद पिछले ना आई थिंक 8 जनरेशन से रेगुलरली यूज कर रहा हूँ। अब आईफोन 15 में है, तो मैंने आईफोन 4 से रेगुलरली फोन चेंज नहीं किया है। iOS पे ही रहा हूँ। ऑफ कोर्स बहुत सारे डिवाइस टेस्टिंग करी है जब इतने साल से टेक जब से रिव्यू कर रहा हूँ, बट प्राइमरी फोन हमेशा आईफोन रहे, सेकंड सिम हमेशा एंड्रॉइड रहे। और रीजन इसका मैं बताऊंगा आपको आगे जाके। पहले आप मेरे को अपनी हिस्ट्री बताओ, आप कब से एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं? जब से मैंने होश संभाला है, जब से मेरे को मेरे पापा ने फोन दिलवाया, तब से मैं एंड्रॉइड पर ही हूँ। पहले हम सिम्बियन यूज करते थे नोकिया वगैरह के साथ, देन जब से एंड्रॉइड लॉन्च हुआ एंड्रॉइड पर ही हूँ। सेकेंडरी फोन है आईफोन, जैसा आपके पास एंड्रॉइड है, मेरे पास सेकेंडरी फोन आईफोन है। लेकिन कभी भी हो ना, फील आई नहीं मुझे आईफोन में जाने की। मुझे कभी आईफोन से एंड्रॉइड में जाने की फील नहीं आई। तो वही डिस्कस करना है। वही डिस्कस करें। तो चलो सबसे पहले ना बात करते हैं यार ब्रांड परसेप्शन, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है। स्पेशली इंडिया के अंदर तो एक तरीके से ज्वेलरी मान लेते हैं लोग आईफोन को। ऐसा क्यों है आपके साथ? मेरे ख्याल से ज्वेलरी से ज्यादा ना एक एस्पिरेशन है एक आईफोन खरीदने के लिए, हर एक नए फोन यूजर के लिए, कि उसको चाहिए कि भाई मैंने अभी एंड्रॉइड में घुसा था एक मजबूरी की वजह से, जो पैसा था, बट उसे लेना एक आईफोन ही है, एंड गोल आईफोन ही है। तो वहां पर सबसे बड़ा गेम प्ले करता है कि अगर हम बात कर रहे हैं अभी एंड्रॉइड की और आईफोन की, आईफोन इज अ ब्रांड विच कंसिस्ट of its software as well as hardware. बट वहीं पर अगर आप एंड्रॉइड में जाएंगे, एंड्रॉइड इज अ OS which is an open source OS. तो वहां पर आप आईफोन को कंपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आई हैव पिक्सल राइट नाउ, इट्स नॉट अ फेयर कंपटीशन। पिक्सल तो बिल्कुल फेयर होना चाहिए ना, गूगल का ये दोनों चीज में तो है, लेकिन वहां पर आप देखो हार्डवेयर खुद नहीं बनाते हैं। इट्स लाइक सैमसंग के साथ पार्टनरशिप है, तो इसलिए अगर आप एंड्रॉइड पे जाओगे तो देयर इज सैमसंग, देयर इज हुआवे, देयर इज ऑनर, देयर इज आईकू, वीवो, ओप्पो, लाइक लॉट ऑफ ब्रांड्स। अब इन सबको कंसिस्ट करके हम एक आईफोन से कंपीट करने बैठेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं देखूं, आप जितने फीचर्स अपने फोन में मुझे बताएंगे, मैं अगर सामने फीचर्स रखने बैठूंगा तो एंड्रॉइड किसी भी मैटर में उससे 5-6 सीजन या साल आगे चल रहा होगा। और फिर जब मैं फीचर्स की फिनेस के बारे में बात करूंगा तो फिर आप बोलोगे यार ये फीचर तो हमारे फोन में 10 साल से था, लेकिन जिस तरीके से आईफोन में होता है ना, उस तरीके से एंड्रॉइड में नहीं हो पाता। अच्छा, आपने बोला कि ओएस और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों चीज एप्पल बनाती है, इनके एडवांटेज है। एंड्रॉइड क्यों नहीं बना पाया भाई? इतने साल हो गए, गूगल के पास तो सब कुछ है। कितनी बार ट्राई करा? गूगल के पास है, गूगल के पास था पहले से, बट सॉरी ओके गूगल चल गया मेरा बट फिर भी हाँ, गूगल के पास था, बट गूगल Don't worry about it. देखो गूगल भी कह रहा है डोंट वरी, हारोगे आप ही। कर लेगा वगैरह, दे कैन डू इट। लेकिन चलो म्यूट करते हैं। हाँ, तो गूगल के पास था और गूगल के पास है भी अभी भी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कभी भी ना वो उस चीज को लेकर के बहुत फोकस रहे नहीं। देयर गोल वॉज नॉट क्लियर कि हमें फोन बनाना है। उनका ये था कि हम सॉफ्टवेयर कंपनी से शुरू कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में ही चल रहे हैं, प्रोग्राम्स बनाए, चाहे गूगल क्रोम है जो मोस्टली अब हर कोई यूज करता है, यूट्यूब है, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दे हैव मेड इन पास्ट, बहुत सारे फेल भी हुए हैं, हैंगआउट्स वन ऑफ देम। तो सॉफ्टवेयर कंपनी से अब दिख गया कि मार्केट बहुत बड़ा है फोन्स का, मार्केट में घुसे हैं एंड पीपल लव पिक्सल। जैसे एक मैं बोलूं सिंपली, पिक्सल इज द आईफोन ऑफ एंड्रॉइड, कि जिस तरह से वो एक ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर आपको देते हैं, जहां पर एक इंसान को चाहिए उसको नीट एंड क्लीन फोन चाहिए, वो डेफिनेटली पिक्सल को पिक करता है। कैमराज में पिक्सल, अभी अगर MKBHD की बात करें तो MKBHD ने पिक्सल 8 प्रो को बेस्ट कैमरा फोन ऑफ द ईयर दिया था। तो पिक्सल का मुकाबला अभी कोई नहीं कर पा रहा व्हेन इट कम्स टू कैमराज। नेचुरल कलर्स हैं, ऑडियो बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग के दौरान कर रहे हैं, बट शायद से वो एक्सेल करने में अभी टाइम लगेगा जो आईफोन ने ग्रैब कर लिया है विद द सॉफ्टवेयर, विद द हार्डवेयर, A17 बायोनिक चिप, व्हाटएवर इट इज, बट वो अभी टाइम लगेगा। बट देखो
आईफोन की ना सबसे बड़ी बात, एडवांटेज मेरे हिसाब से इतने साल से यूज करने में और इतने एंड्रॉइड फोन टेस्ट करने के बाद जो कंक्लूजन पे मैं आ पाया हूँ, इन शॉर्ट अगर बताऊं तो वो सबसे बड़ी एडवांटेज ही है जो आपने खुद बता दी अभी। जब एक कंपनी, जब एक छत के नीचे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजें साथ में एक डिवाइस के बारे में साल में एक बारी जो लॉन्च होता है सिर्फ उसके हिसाब से बनाई जाती है ना, तो जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, वो नेक्स्ट लेवल होती है। जिस तरीके से इसकी एप्स डेवलप होती है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, एंड्रॉइड और एप्स के ऊपर ज्यादातर स्मार्टफोन एक्सपीरियंस डिपेंड करता है, राइट। तो अब एंड्रॉइड के अंदर ना एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपर को, जैसे मान लो अब इंस्टाग्राम के ऐप डेवलपर हो, आपको अभी इंस्टाग्राम का अपडेट रोल आउट करना है, तो आपको वो अपडेट 36 डिवाइसेस में टेस्ट करना पड़ेगा। 36 तो एक साल में लॉन्च हो जाते हैं। 36 तो एक महीने में लॉन्च हो जाते हैं भाई एंड्रॉइड में। तो ये होता है साल में एक लॉन्च, मैक्सिमम बीच में ऐसे आने लगे थे जब तो 2 लॉन्च हो रहे थे, बट मोर और लेस ओएस तो सब कुछ सेम ही चल रहा था, राइट। तो इनको सिर्फ एक UI UX के अंदर टेस्ट करनी होती है वो ऐप, जितने डेवलपर्स होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डिलीवर बेटर मोर फ्लूइड एक्सपीरियंसेस ऑन एन आईफोन, ऐसा मुझे लगता है। और मेरी जितनी भी टेस्टिंग होती है हमेशा ये लगता है यार, कोई भी ऐप आप एंड्रॉइड में चला लो, वो कोई भी ऐप आप iOS में चला लो, iOS में कहीं ना कहीं पे ना वो बेटर परफॉर्म करती ही है। और उसका रीजन और रैशनल सिंपल सा है कि टेस्टिंग की बैंडविड्थ ज्यादा होती है। एंड यू नो जिस तरीके से एप्पल अपने ही ओन्ड चिपसेट्स को ऑप्टिमाइज करता है अपने हार्डवेयर के साथ फंक्शन, अपने सॉफ्टवेयर के साथ फंक्शन करने के लिए, दैट ऑल्सो एड्स टू अनदर लेयर। आपने देखा होगा, देखो अभी एप्पल बड़े सालों तक फोन तो बना रहा है, बायोनिक तो स्टार्टिंग से जब से फोन लॉन्च हुआ था तब से अपने ओन चिपसेट डाले इन्होंने, कभी भी क्वालकॉम पे, मीडियाटेक पे, सिम्बियन पे, किसी भी रिलाई नहीं किया कि इनके चिपसेट चलाने हो। लेकिन मैकबुक के अंदर करते थे, मैकबुक के अंदर 2020 तक इंटेल के चिपसेट लगता था, तो इंटेल का चिपसेट लगता था, उससे बाद M1 लॉन्च कर दिया उन्होंने अपना ओन सिलिकॉन, और अब तो पूरी ट्रांजिशन हो गई है। एप्पल का पूरा इकोसिस्टम अब अपने M सीरीज के चिपसेट्स के ऊपर चलता है, लैपटॉप्स के अंदर भी। फर्क देखा है आपने कितना आ गया है, बैटरी लाइफ कितनी इंप्रूव हो गई है M1 M2 M3 के अंदर, अब कितनी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है। तो इसका रीजन मेरे को यही लगता है यार कि एक छत के अंदर दोनों चीजें बनती हैं। हमने फोन्स में तो देखा ही है, अब हम लैपटॉप्स में भी देख रहे हैं। बट वहाँ पर मुझे लगता है कि आप जिस मार्केट की बात कर रहे हो वो इंडिया में सिर्फ 4% है। आईफोन अगर देखें तो सिर्फ 4% यूजर हैं आईफोन के। वहीं पर अगर एंड्रॉइड की बात करें तो एक ओपन मार्केट रखना मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ब्रांड्स के लिए बहुत ईजी कर देता है हर एक नए इंडिविजुअल के लिए जो इस मार्केट में घुस रहा है। फॉर एग्जाम्पल बायर जिसको 8-10 हज़ार रुपए का फोन चाहिए या जिसको 40,000 का फोन चाहिए, उसके पास ऑप्शंस हैं। अब जिस चीज की आप बात कर रहे हो कि हाँ A17 बायोनिक चिप, वट एवर द नंबर्स आर, वहीं पर वो सेम परफॉर्मेंस एक इंसान को OnePlus 12 में मिल जाएगी विद द प्राइस रेंज ऑफ 60-70,000 रुपीज। A7 Pro बायोनिक की परफॉर्मेंस OnePlus 12 में कैसे मिल जाएगी? 8 Gen 3 कैन बी कंपेयर्ड विद A17 बायोनिक चिप। इट कैन बी कंपेयर्ड, बट ऑन पेपर भी आप टेस्ट कर लो, एवेल्युएट कर लो, एप्स आप ऑफ पेपर भी चेक कर लो अपने उसके हिसाब से, बट तब भी यार एप्पल की परफॉर्मेंस जो स्मूथनेस ओवरऑल होती है ना, हाँ इट इज स्मूथ, बिकॉज वही मैं कह रहा हूँ कि गेमिंग एक्सपीरियंस भी बेटर होता है। गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो होती हैं, अगर ओवरऑल गेमिंग की कस्टमाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे एंड्रॉइड बेटर है, बिकॉज दे आर मेड फॉर गेमिंग। अवेलेबिलिटी में भी वैसे एंड्रॉइड बेटर है। यस, एंड साथ ही में आपके पास अलग अलग फीचर्स हैं। आप फ्रेम इंटरपोलेशन कर सकते हैं, iQOO हैज दीज फीचर्स, देन आप वॉइस एनहांस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो एक गेम स्ट्रीमर है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब उसको अलग से कोई डिवाइस खरीदना पड़े, तो वही चीज है कि इंडिया इज लाइक स्मार्टफोन फर्स्ट कंट्री, तो वहां पर इस तरह के फीचर्स अगर कोई ब्रांड दे पाता है, इट इज बिकॉज ऑफ द एंड्रॉइड। अफोर्डेबिलिटी, यस। हाँ, इंडिया के अंदर अगर पर्टिकुलरली बात करोगे तो ऑफ कोर्स जैसा आपने बताया 92% तो एंड्रॉइड है, 4% आईफोन है, और बाकी थोड़े सैमसंग के जो अपने खुद के एक्सिनोस वाले स्मार्टफोन्स हैं, या कुछ पुराने लिनक्स पे चल रहे हैं, विंडोज पे चल रहे हैं, उनके हिसाब से भी है। बट मेजॉरिटी इंडिया में है। इंडिया मार्केट आई थिंक ग्लोबली अगर आप एक लेवल पे देखो ना, तो आई थिंक 30% का मार्केट शेयर रफली, 29-30% का मार्केट शेयर रफली आईफोन का रहता है, एंड 70% के आसपास एंड्रॉइड का रहता है, 1-2% बाकी लोगों का रहता है। बट देखो डिफरेंस क्या है, एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर एन आईफोन इज अराउंड 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, मतलब फॉर द सेल्स वगैरह पे अगर हम लेते हैं। करेक्ट। वैसे नया जब लॉन्च होता है तो 80,000 90,000 पे लॉन्च होता है नॉन प्रो मॉडल, और प्रो मॉडल 1.5 लाख, 1.30, 1.40, और वो 2 लाख रुपए तक जाता है। ये 1 टेराबाइट वाला 15 Pro Max 2 लाख रुपए का लैंड करता है। तो जो यूजर की एवरेज पाई है ना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जो चाहे 30% मार्केट शेयर हो ग्लोबली वर्सेस 70% मार्केट शेयर हो, लेकिन एवरेज यूजर की जो पाई है वो बहुत कम है। और रेवेन्यू एंड्रॉइड की अगर मैं एवरेज प्राइस पॉइंट लूँ, कितना लगाओगे आप? 20,000 रुपए। अगर आप पूरी एवरेज एंड्रॉइड इकोसिस्टम के अंदर देखो तो $200 के आसपास
$250 के आसपास। तो जो रेवेन्यू एक पर्टिकुलर यूजर से एक ब्रांड कमा पाता है ना, आरपू जिसे कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो एप्पल को आप बीट नहीं कर सकते क्योंकि एवरेज बाइंग प्राइस ही इतना हाई है। दूसरी बात, आप एडवांटेजेस देखो, सब कुछ खुद घर में बनता है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, रिलायबिलिटी नहीं है किसी और ब्रांड के ऊपर। जैसे आपको एंड्रॉइड के अंदर चिपसेट किसी और से लेना पड़ता है, फिर गूगल से आप एंड्रॉइड लेते हो, सारी चीजें होती हैं, उसको आप सब सिंक करते हो, इतनी R&D लगती है, इतनी टेस्टिंग होती है, इसमें सब कुछ इनहाउस होता है, तभी तो $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है भाई। अभी प्रॉफिट्स आए हैं इनके इस क्वार्टर के। बट आप समझ नहीं रहे हो, आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो उसका शायद से अगर आप सेल पे भी कोई फोन लेते हो, इट कॉस्ट अराउंड 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए की मार्केट इंडिया में बहुत मुश्किल है। मतलब ये बहुत कॉमन सी चीज है, अगर कोई इंसान ये बोलता है ना कि मेरे को 50,000 रुपए खर्च करने, बोलता है मैं आईफोन ले लूंगा। बट अगर जिसको 50,000 नहीं खर्च करने, उसके पास ऑप्शंस क्या है, वो एंड्रॉइड ही है। पहले थे ऐसी वगैरह था, लेकिन अब वो नहीं है। आज जिसको पैसा कम खर्च करना है वो एंड्रॉइड पर ही जाएगा, ऑप्शन ही वही है। अच्छा, इंडिया में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा आईफोन कौन सा बिकता है? जैसे अगर अभी आईफोन 15 करंटली सेल पे है, तो लास्ट क्वार्टर में या लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा कौन सा फोन बिका होगा? आईफोन 13, 14। हाँ करेक्ट। तो एक जनरेशन, 2 जनरेशन पहले के फोन्स, आईफोन स्पेशली ज्यादा बिकते हैं। और सेल्स के दौरान ना, जैसे अभी मेरे को कोई आज ऑफिस में बता रहा था कि आईफोन 15, अभिनव बता रहे थे, 50,000 रुपीज का मिल रहा था आज फ्लिपकार्ट की सेल में या अमेजॉन की सेल के अंदर। 50,000 रुपीज पे अगर आज की डेट में आप एंड्रॉइड के इकोसिस्टम से आईफोन को कंपेयर करो, आईफोन 15 आप यूज भी कर रहे हो एज योर सेकेंडरी डिवाइस, 50,000 रुपए का अगर मैं स्टैंडर्डाइज्ड एक एंड्रॉइड का स्मार्टफोन देखूं तो OnePlus 12 होगा एक तरीके से वो, या OnePlus 12R का ऊपर वाला मॉडल पकड़ लो, या फिर OnePlus 12 पकड़ लो 55,000 के आसपास, और 50,000 का आपको आईफोन। तो क्या इस तब फेयर है? तब आईफोन ले लोगे? बट आईफोन्स के प्राइस ड्रॉप सेल्स पर ही होते हैं सबसे ज्यादा, उस टाइम पे ही आईफोन जो है बिकता है। लेकिन वो तो एक सीजन की बात है ना, आप समझ उस चीज को समझो ना, वो तो कभी किसी के पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड मार्केट में जाओगे तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है, मार्केट खुली है हमेशा। एंड्रॉइड में भी बहुत डिस्काउंट होते हैं यार। आप पिक्सल 8 की बात कर रहे हो, ये लॉन्च होता है 1,00,000 रुपए पे, अगले दिन एक महीने बाद देखो 80,000, 90,000, 75,000 का हो जाता है। तो इसमें ही बड़े बड़े प्राइस ड्रॉप आते हैं। और इनफैक्ट सब ये बोलते हैं पिक्सल तो कभी लो ही मत लॉन्च पे। हाँ, पिक्सल का तो पॉइंट नहीं बता। सैमसंग भी S23 के प्राइस देखिए अभी कितने ड्रॉप हुए थे रिसेंट। S23 के ग्रे हैं और S20, लेकिन एक साल पुराना डिवाइस हमेशा ही जो है ब्रांड्स गिराते हैं। तो वन प्लस के साथ ये चीज नहीं होती, वन प्लस उतने प्राइस नहीं गिराता। अभी शायद से वन प्लस 11R का प्राइस गिरा था अराउंड 30,000 रुपए के। तो वो जैसे अब अगर किसी को 30,000 रुपए खर्च करने हैं और मैं बोलूंगा भाई मुझे एंड्रॉइड डिवाइस चाहिए, वन प्लस 11R इज अ ग्रेट डिवाइस। चलो समझ गया। अब हमने बात करी थी ब्रांड परसेप्शन की, अब मुझे ब्रांड परसेप्शन में मेरे को भी लगता है इंडिया में एप्पल को आप बीट नहीं कर सकते। एस्पिरेशन, ब्रांड रिकॉल, जो ये सेब पीछे बना हुआ है, इसके लिए अभी भी लोग दीवाने हैं। टियर 2 टियर 3 के अंदर पेनिट्रेशन हो रही है, EMIs पे फोन बिकने शुरू हो रहे हैं। और ये कोविड के बाद ही हुआ है। कोविड से पहले EMIs पे अगर आप मार्केट दोगे, क्रेडिट पे फोन नहीं बिकते थे। अब तो क्रेडिट कार्ड से फोन ले लो, नो कॉस्ट EMI ले लो, 24 महीने की ले लो, 36 महीने की ले लो, उसके बाद आपको रीसेल वैल्यू, ये सबसे बड़ी एक एडवांटेज है। आज अगर आप 50,000 रुपए का आईफोन 15 सेल में खरीद रहे हो, आप उसे 2 साल चला लो, 30,000 रुपए का, 35,000 रुपए का बिक जाएगा। आप 50,000 रुपए का OnePlus का फोन ले लो, 15,000 रुपए से ज्यादा का नहीं बिके। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे ख्याल से ये कितना बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड है कि आईफोन लंबा चल जाता है। व्हाट डू यू थिंक? 100%। मैं बताया, जैसे मैंने आपको 8 साल से मैं अगर आईफोन यूज कर रहा हूँ कंपेयर टू एंड्रॉइड फोन्स, आज तक आईफोन 10R या आईफोन 11, आई थिंक लास्ट जो फोन है आईफोन 10 के साथ लॉन्च हुआ था 6 साल पहले, अभी तक OS अपडेट्स हैं उसके अंदर, अभी तक चकाचक चलता है। बीच में हाँ एप्पल ने करा था एक बार ही, पुराने डिवाइसेस को स्लो कर रहे थे अपडेट्स के थ्रू, बट एप्पल ने बोला था कि बैटरी को बचाने के लिए, बैटरी की डिप्लीशन के लिए हमने कर रहे थे। गलत था, एक्सेप्ट करा था, उनके ऊपर लॉ सूट भी लगा था कि फोन्स को पर्पसली स्लो डाउन करा जा रहा था, बट अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब तो ऑफ कोर्स सबकी आंखें हैं उस चीज के ऊपर। बट सपोर्ट आई थिंक एंड्रॉइड के सिर्फ एक तरीके से मान लो सैमसंग, गूगल के अलावा, गूगल तो ऑफ कोर्स इनफैक्ट सबसे अच्छे अपडेट्स देता है, आई डोंट थिंक और कोई स्मार्टफोन ब्रांड इतनी लंबी सपोर्ट दे पाता। नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं दिया। इट इज ओनली दिस आईफोन ओनली 7 साल के। नहीं, गूगल में ही मिलता है ना। गूगल ने अभी का प्रॉमिस किया 7 साल के OS अपडेट्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम। बट ये बहुत बड़ा डाउट में कि गूगल हमेशा पुरानी चीजें जो है कैंसिल आउट करता रहा है। अब मुझे पता नहीं कि, अब मुझे नहीं पता 7 साल तक पिक्सल सीरीज रहती भी है कि नहीं रहती है। ये बिल्कुल सही। इंडिया में तो मेरे को लगता नहीं है, डाउट, मार्केट शेयर ही बहुत कम है, सर्विस का भी बहुत दिक्कत है। तो जहां पर ये बहुत बड़ा क्लेम है मेरे ख्याल से पिक्सल की तरफ से या गूगल की तरफ से कि हम 7 साल की प्रॉमिस कर रहे हैं OS अपडेट्स। लेट्स सी। बट अब बात ये करते हैं कि ठीक है, हमने ब्रांड परसेप्शन की बात कर ली, व्हाट अबाउट ओवरऑल फीचर्स ऑफ द फोन? ओवरऑल फीचर्स देखो, मेरे हिसाब से अगर मैं लेमैन की बात करूँ ना, 90% लोग फोन लेते हैं, देखते हैं, डिजाइन सब कुछ समझ आया, ओके। अब फीचर्स की बात करें, कैमरा की बात बहुत जरूरी हो जाती है। कैमरा भी एक फीचर ही है। कैमरा फॉर अ लेमैन, जिसको क्या करना है, फोन निकालना है जेब
से पॉइंट एंड शूट करना है, ऐसे फोन पकड़ना है, इंस्टाग्राम पे रील बनानी है, वीडियो बनानी है, सारी चीजें बनानी है। अभी भी जिस तरीके का HDR ऑप्टिमाइजेशन जिस किसी भी सीन में ले जाओ, किसी भी ब्राइट आउटडोर से निकाल के एकदम डल मोमेंट के अंदर डाल दो, भागते हुए शूट कर लो, स्टेबलाइजेशन जो वीडियो की है, क्लैरिटी जो है, एयर ड्रॉप, उसके बाद जो एक्सेस है, अगर मैक पे ले रहा हूँ दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप एप्पल को बीट नहीं कर सकते। और इस बात पे तो मैं डेफिनेटली दावा दे सकता हूँ। स्टिल कैमरास के अंदर यस पिक्सल अच्छा है, S24 अल्ट्रा है, सारी चीजें अच्छी है, Vivo X100, Vivo X100 अच्छा है, पोको Find X5 Pro, Oppo Find X7 Pro, Find X7 Ultra. करेक्ट, इतने सारे मॉडल लॉन्च होते रहते हैं, नाम भी That's the only problem with the Android. बट अभी भी वीडियो कोई भी फोन ले आओ और इसका ब्लाइंड कंपैरिजन टेस्ट कर लो, आप लोगों को बताओ मत किससे क्या शूट हुआ है, बहुत ही मुश्किल है इसको अभी भी बीट करना। ईज ऑफ यूज है, जेब से निकालो, पॉइंट करो, शूट करो। तो 90% जनता तो वही करती है, 10% के अंदर से भी 1% लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेक डाउन करके अपना अपर्चर सेट करते हैं, और वो सारे लोग ज्यादातर SLR वाले होते हैं जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं। तो मेरा तो ये मानना है फीचर्स के मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग, और अगर आप ये सारी चीजें करना चाहते हो तो बीट नहीं कर सकते आप अभी भी 2024 में, और ये बात ना पिछले 10 साल से चल रही है, आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। जैसे आपका अभी एक आईफोन यूज कर रहे हो, एक मोनोपोली है सॉफ्टवेयर और उस पे हार्डवेयर पे, चलो इससे कंपेयर कर लेते हैं सिंपली विद पिक्सल 8 प्रो। सॉफ्टवेयर अपना है, हार्डवेयर क्लोज टू अपना ही है, और ब्रांड भी अपना ही है। तो वहां पर बात करते हैं फीचर्स में। आपने बोला कैमरास, मेरे ख्याल से कैमरास में फोटोज भी ज्यादा अच्छी लेता है। वीडियोस की बात करें बहुत क्लोज चला जाता है, अगर आईफोन की स्टेबिलिटी की साथ बात करें बहुत क्लोज कैमरास में भी ये चला जाता है। माइक्रोफोन्स आर वेरी गुड ऑन द ऑडियो, मतलब बहुत सारे जो हैं आर्टिस्ट आईफोन पे अभी रिकॉर्ड करते हैं अपने ऑडियोज, तो वहां पर आईफोन ने डेफिनेटली काम किया बहुत अच्छे से यार। आज तक कोई बीट नहीं कर पाया इनको, सारी चीजें अच्छी हैं। अब तो इसमें 5x ऑप्टिकल जूम भी है, वो भी अच्छी है, जो इसमें भी है। हाँ, जो मतलब पहले जूम सैमसंग कर रहा था, अब ये 15 Pro Max के अंदर भी अच्छा है। और मैं बायस नहीं हो रहा हूँ, मैंने जेन्युइनली दोनों फोन अच्छे से यूज करके देखे कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमारा जैसे काम होता है, कहीं पे भी इवेंट पे जाते हैं, शूट करना होता है, सारी चीजें करनी होती है, स्टिल वी यूज आईफोन्स। यू ऑल्सो यूज एन आईफोन। आप अपने सेकेंडरी को अपना प्राइमरी बना लेते हो, तब मैं अपने प्राइमरी से ही सारी चीजें कर लेता हूँ। तो आई थिंक कैमरा के मामले में डेफिनेटली बीट नहीं कर सकते। स्टर्डीनेस, बिल्ड क्वालिटी अभी भी मुझे लगता है बहुत सॉलिड है। हालांकि बीच में बैंडगेट हुआ था आईफोन 6 के टाइम पे, बहुत चीजें हुई थी, बट अभी भी कंसिस्टेंटली एक सॉलिड फोन बनाने की जो आदत है ना, कोई भी देख के ये नहीं कहता यार आईफोन हल्का लग रहा है, वीक लग रहा है। हालांकि एंड्रॉइड फोन्स के अंदर ये दिक्कत बहुत होती है कि बिल्ड क्वालिटी के अलग अलग ब्रांड के अलग अलग वो होते हैं, तो मुझे लगता है सॉलिड फोन बनाता है एप्पल, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, एक यूनिवर्सल डिजाइन है कि आप कोई भी फोन उठा लोगे पिछले 3 साल का, आईफोन 12 से उठा लेते हैं चलो, या 11 से उठा लेते हैं, एक कांस्टेंट डिजाइन रहा है जो अब बहुत ईजी रिकॉग्नाइज करने के लिए किसी भी यूजर के लिए कि हाँ ये आईफोन है। बट एट द सेम टाइम आप एंड्रॉइड में जाओगे तो हर 2 साल में डिजाइन चेंज हो जाते हैं, हर 3 साल में डिजाइन आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल है एक इंसान के लिए। वो जब तक आप एक बेंचमार्क नहीं सेट करते हो ना एक फोन को लेकर के कि हाँ भाई ऐसा बनाते हैं, ये एक एस्पिरेशन है जो आईफोन ने करी है। मेरे ख्याल से वो पिक्सल भी करने की कोशिश कर रहा है, और S24 ने भी, S20 सीरीज ने भी करने की कोशिश करी है विद द सिमिलर डिजाइन एवरी ईयर। तो अब बन गया है वो चीज। और सेम थिंग अब जो हो रही है वो हो रही है फोल्ड के साथ, पीपल बाय फोल्ड। एस्पिरेशनल वैल्यू फोल्ड की डेफिनेटली बन गई है कहीं ना कहीं पे। OnePlus ने भी OnePlus ओपन लॉन्च किया, मैंने काफी टाइम उस फोन को यूज करा, फोन बहुत बढ़िया है, सिंगल हैंड ऑपरेशन, आउटर डिस्प्ले उसकी बहुत यूजेबल है, सारी चीजें अच्छी हैं। बट सैमसंग की एक जो परसेप्शन है ना प्रीमियमनेस की, जो उनका UI UX की थोड़ी क्लीनलीनेस है, आइकन्स जिस तरीके से क्लीन है, सारा एक्सपीरियंस ओवरऑल अभी भी वो ज्यादा प्रीमियम, 1.5 लाख रुपए का फोन है तो प्रीमियम फील डेफिनेटली ज्यादा होता है। अच्छा, अब कॉन्वर्सेशन को थोड़ा इंटेंस करें, मौत के बारे में सोचते हो? नहीं, मैं नहीं सोचते, क्योंकि सोचना पड़ेगा, ये मर जाएगा। पिक्सल ज्यादा देर इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा जो आपका प्राइमरी फोन है, क्योंकि यार देखो सबसे बड़ी चीज क्या इशू, एक प्राइस पॉइंट, 1,15,000 समथिंग 8 Pro लॉन्च हुआ था, लॉन्च होने के बाद फिर गिरा दिए प्राइस। सर्विस सेंटर्स बहुत बड़ा इशू है, नेटवर्क नहीं आते आपके फोन के अंदर आए टाइम आते, थोड़ा सा बेटर हो गया है बट स्टिल हाँ बहुत पॉलिश करना है डिवाइस को अभी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इसका प्रोसेसर Tensor G3 और गर्म होता है, काफी गर्म हो जाता है अगर आप इसे नेविगेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी में और समर्स में यूज कर रहे हैं, जो इंडिया में रहती है। हाँ काफी इस टाइम पे तो अच्छा खासा टेम्परेचर है तो फोन हैंग हो जाता है। तो ये चीजें जो है, ये स्टेबल परफॉर्मेंस जो है वो आईफोन बेटर ऑफर करता है 100%। आई थिंक A17 बायोनिक जो चिपसेट इसके अंदर है वो कहीं ना कहीं पे इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है, इसके जो एफिशिएंसी कोर्स ही है ना वो ही इतने सारे टास्क तो निपटा देते हैं, बैकग्राउंड के अंदर चल रहे होते हैं। और जो इसके परफॉर्मेंस कोर्स हैं, जो मेन एक्चुअल कोर्स हैं इसके अंदर वाले, वो जब हेवी लिफ्टिंग करने पे आते हैं तब थोड़ा सा गर्म कहीं ना कहीं पे हो जाता है। जैसे अगर आपने मैप्स चला दिए, गाने सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, एप्पल कारप्ले पे लगा हुआ है, 4-5 चीजें हो रही है, फोन के साथ चार्ज हो रहा है, कहीं ना कहीं पे तब हो सकता है। बट 90% तो टास्क पता भी नहीं चलता, फोन को ऐसा लगता है कि मतलब बस ऊपर से यूज कर रहे हो आप, असल पावर तो इसकी यूज ही नहीं करी आपने। मेरे ख्याल से जो चीज इनकी यूएसपी होनी चाहिए थी एंड्रॉइड की, वो इनके लिए शायद से मुश्किल पैदा कर रही है। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अच्छी चीज है, ओपन सोर्स है जिसकी वजह से एंड्रॉइड हर एक डिवाइस में इस्तेमाल होता है, नॉट जस्ट स्मार्टफोन्स। आपको जो ATM कार्ड मशीन्स होती हैं, आपके पास जो टिकट वेंडिंग मशीन्स होती हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग ऑन
एंड्रॉइड बेस्ड सॉफ्टवेयर, वो प्रॉब्लम अब इनको फेस हो रही है। बिकॉज अगर आप एक एंड्रॉइड फोन ले रहे हो एंड ब्रांड्स लाखों हैं आज की तारीख में, लाखों तो नहीं बोलूंगा, मेजर अगर 5-6 ब्रांड्स भी ले लें इंडिया में, हर किसी को अपना यूआई बनाना है। आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अगर किसी को दे देते हो, उन्होंने आपके लिए इतने ऑप्शंस खोल दिए कि भाई हमें ये भी कर सकते हैं, हम इस फोन में ये भी कर सकते हैं, हम वॉइस एनहांस कर सकते हैं, हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, वर्चुअल रैम जैसे गिमिक कर सकते हैं। उनकी वजह से ये होता है कि जो प्राइमरी टास्क है वो ही वो ढंग से नहीं एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। गूगल मैप्स हो गया, जहां पर देखो गूगल मैप्स इतना स्मूथली चलता है आईफोन पर, जबकि मेरे ख्याल से उनका मैप्स बेटर चलना चाहिए था, बट गूगल मैप्स भी बहुत अच्छे से काम करता है। वहीं अगर आप एंड्रॉइड पे इस्तेमाल करते हो तो आपको जग दिखता है व्हेनेवर यू स्टार्ट अ डायरेक्शन और व्हाटएवर। तो ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं जिस पर आईफोन पॉलिश करता है विद टाइम, बट एंड्रॉइड को करना है मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, जिसकी वजह से वो जो प्राइमरी टास्क है उन्हीं को ढंग से नहीं कर पाता। चलो ठीक है, अब आपने एक बात गलत बताई एंड्रॉइड के बारे में, मैं आईफोन के बारे में बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। आई थिंक फास्ट चार्जिंग यार अभी तक सबसे बड़ा ड्रॉबैक। 18 वॉट की चार्जिंग एक 2 लाख रुपए के फोन में, या फिर एक 50,000 70,000 के। मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ, ना तो फास्ट चार्जिंग ना रिवर्स चार्जिंग। रिवर्स चार्जिंग मेरे को नहीं लगता इतना यूजफुल। इट इज वेरी यूजफुल। मेरे फ्रेंड, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, पार्टी कर रहे थे, बहुत वीडियो बना रहा था, बैटरी हो गई खत्म आईफोन की। मैंने अपने सैमसंग S24 अल्ट्रा से उसका आईफोन चार्ज किया। अरे बहुत अच्छी बात है, बट 2 मिनट प्लग में लगा लेता तब। प्लग था ही नहीं, अडेप्टर था ही नहीं, केबल थी बस। अडेप्टर ठीक है, बट मतलब बहुत नीश यूज केस है, बहुत स्लो है यार। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग S24 अल्ट्रा में भी आई थिंक 5 वॉट या 7.5 वॉट की। बट अब एंड्रॉइड इज वर्किंग लाइक 15-16 वॉट की शायद से OnePlus 12 में दे दी उन्होंने। तो मतलब वो सब चीजें ठीक है, बट मेरे को लगता है ठीक है वो एक चीज है, बट मेजर कंसर्न स्लो चार्जिंग है भाई। कम से कम 45 वॉट 50 वॉट की वायर्ड चार्जिंग तो होनी चाहिए। द टेक हैज डेवलप्ड। 150 वॉट दे रहा है एंड्रॉइड यार, 20-20 हजार के फोन में 100 वॉट की, 240 वॉट तक टेस्टिंग चल रही है। 240 वॉट की टेस्टिंग चल रही है। आ गया है 240 वॉट के भी फोन आए हुए हैं, और 100 वॉट की चार्जिंग 15 मिनट में पूरे चार्ज होने वाले फोन 20-20 हजार रुपए में आ रहे हैं। तो ये तो गलत चीज है, और इनकी बैटरी के ऊपर इतने टेस्ट भी हो चुके हैं। एप्पल पता नहीं क्या करता है, टाइप सी भी जबरदस्ती डलवाया इस बार EU लॉस की वजह से, नहीं तो ये टाइप सी भी कभी नहीं करते। एंड ट्रस्ट मी, टाइप सी होने से मेरी जिंदगी में तो बहुत सुधार आया है। मैं माइक से कनेक्ट करता हूँ इसको, गाड़ी में कनेक्ट करता हूँ, हेडफोन से जो वायर्ड हेडफोन होते हैं किसी से कनेक्ट करता हूँ, तो सारी चीजों में टाइप सी कंपैटिबिलिटी होना एक चीज अच्छी करी है इन्होंने, लिमिट नहीं करा। पहले बात कर रहे थे लोग कि ये सिर्फ एप्पल प्रोप्राइटरी केबल से चलेगा या एप्पल की अप्रूव्ड एक्सेसरीज है, जैसे MFI एक्सेसरीज सर्टिफाइड होती है ना एप्पल की, बट वो नहीं किया। वो करते तो बहुत बड़ा बैरियर हो जाता ऑफ कोर्स, बट ये चीज अच्छी है कि एप्पल अब इस पे टाइप सी पे आ गया। होपफुली अगले साल 50 वॉट की चार्जिंग आ जाए, और फिर अपने फोन लॉन्च में टिम कुक आए स्टेज पे और बोले दिस इज द फास्टेस्ट चार्जिंग आईफोन एवर। वो तो हाँ, आईफोन तो हो सकता है आईफोन एवर, हाँ तो वो तो बोलते हैं ना हर बार। फोन नहीं बोलना। एक ये बात हुई नेगेटिव। अब चलो एक पॉजिटिव बात बताता हूँ। आई थिंक इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है इकोसिस्टम का है। आप एप्पल का मैकबुक यूज कर लो, आप एयरपॉड्स यूज कर लो, आप iWatch यूज कर लो, सारी चीजों की सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी है। यस सैमसंग कर रहा है, मुझे पता है, बहुत टाइम से वो करने की कोशिश कर रहा है, बट वो फ्लूइडिटी वो स्मूथनेस अभी भी नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे सैमसंग के ईयरबड्स एक एंड्रॉइड यूजर भी खुद यूज नहीं करता। अगर आपको ऑप्शन दूं मैं कि गोविंद ये OnePlus के बड्स प्रो जैसे थे जिनकी क्वालिटी थी इतना अच्छा था, या ओप्पो के एंको एक्स थे, और भी बहुत सारे सोनी WF-1000 XM5 जो आते हैं इन ईयर वाले, तो एंड्रॉइड में ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं ऑफ कोर्स, बट सिंक्रोनाइजेशन मेरे को लगता है सैमसंग का ही अपनी डिवाइसेस के अंदर इतना अच्छा नहीं है। और इंडिविजुअल लेवल पे ना वॉच भी इतनी अच्छी नहीं है, हेडफोन्स भी इतने, फोन चाहे मान लो बहुत बढ़िया है 24 अल्ट्रा, बट वॉच में 100 ऑप्शंस उससे बेटर है, हेडफोन्स में 100 ऑप्शंस बेटर है, राइट? वहां पे मैंने बोला ना प्रॉब्लम वही है, आपके पास 50 मैन्युफैक्चरर्स हैं फोन्स के, 50 मैन्युफैक्चरर्स हैं लैपटॉप के। वहां पर ये दिक्कत आ जाती है कि आप किस किस को अपनी मोनोपोली बनाएंगे, किस किस में आप वो सिंक्रोनाइजेशन और सेम जो आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हो वो बहुत मुश्किल है। आप सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स की बात कर सकते हैं, Xiaomi ऑल्सो ट्राइड डूइंग दैट कि हम अपना इकोसिस्टम बना रहे हैं, हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मोटरोला हैज दैट थिंग, बट वही आप इतने फोन्स बनाते हो, किस किस को कस्टमाइज करो, किस किस को सिंक में लाओगे। एंड वहीं आईफोन एक साल में एक फोन बनाता है, और वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है जहां पर उनके लिए बहुत ईजी है हर एक साल एक नई डिवाइस को उसी प्लेटफॉर्म पे लाना। कर सब रहे हैं, चलेगा किसी का नहीं, चलता एप्पल का ही है भाई। अगर आपके पास मैकबुक है, आप आईफोन चला लो, एप्पल वॉच खरीद लो, एयरपॉड्स लगा लो, बहुत बढ़िया सिस्टम चलता है। तभी एप्पल की वैल्यूएशन इतनी क्रेजी, $1 ट्रिलियन कंपनी, क्वार्टर के प्रॉफिट्स देखो कितने इनसेन है। इसलिए ही है यार, फंसा देते हैं। आप अंदर आ जाओ, आप निकल नहीं पाते। हाँ, दैट्स ट्रू। जबरदस्ती वाला फंसाना भी नहीं है, मेरे को तो ये लगता है अच्छा फंसाना है। इंडिविजुअल लेवल पे भी सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। सिर्फ एयरपॉड यूज कर लो आप, सिर्फ iWatch यूज कर लो आप, बुरी नहीं है। बैटरी के इशूज हैं, सारी चीजें हैं ऑफ कोर्स, बट ट्रैकिंग की एक्यूरेसी, सारी चीजें। आप सिर्फ मैकबुक यूज कर लो, मैकबुक से अच्छा तो लैपटॉप बना ही नहीं मेरे हिसाब से। विंडोज आसपास भी नहीं आता मैकबुक में। फोन्स में तो चलो हम फिर भी बात कर पाते हैं, मैकबुक तो अपने आप में ही एक चैंपियन प्रोडक्ट है। तो इंडिविजुअल लेवल पे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तभी इकोसिस्टम लेवल पे एक अच्छा सिंक्रोनाइजेशन बन पाता है। तो मतलब ये ऑफ कोर्स सारी चीजें हैं इनकी, जिसकी वजह से एप्पल इतनी बड़ी $1 ट्रिलियन कंपनी, जैसे हमने पहले ही बात करी। आप इकोसिस्टम की बात करो, लेकिन इकोसिस्टम के बावजूद भी चीजें जो आईफोन नहीं कर सकता है।
आप वो फ्लेक्सिबिलिटी एंड्रॉयड में आपको मिलती है जो यहाँ पर नहीं मिलती। अभी बेसिकली WWDC में आप नए फीचर्स लॉन्च करने वाले हो जहाँ पर आप अब आइकन्स को मूव कर सकते हो, ठीक है। कब से करके बैठे हैं हम एंड्रॉयड पे, हम क्या मतलब कि एंड्रॉयड वाले। दूसरी चीज बहुत बहुत मायने सी चीजें होती है जो एक कस्टमाइजेशन का एक फील देती है आपको कि आप कुछ कर सकते हो अपने फोन के साथ। टू मेनी ऑप्शन, जैसे कि आप अलार्म पर स्पॉटिफाई यूट्यूब म्यूजिक से म्यूजिक लगा सकते हैं। ठीक है यार, ये गिमिक्स ना बचपन में टोन लगानी जैसी चीज भी आईफोन में रॉकेट साइंस है। ये गिमिक्स की नोकिया 1100 के अंदर, या 1100 बोल रहा हूँ, नोकिया के जो बेसिक फोन आते थे उसमें बॉलीवुड के गाने चल जाते थे, रिंगटोन पे लोग खुश हो जाते थे। अरे फोन इन चीजों से नहीं बनता, फोन बनता है अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी से, कैमरा से, इन सारी चीजों से। ये बाइंग फैक्टर होते हैं। बिल्ड क्वालिटी, चलो बिल्ड क्वालिटी की बात करें, कभी इसको S24 अल्ट्रा से कंपेयर करके बट देखते हैं। जितने ज्यादा ऑप्शन लोगों को दोगे ना, उतने ही ज्यादा कंफ्यूज लोग होते हैं कि यार इतनी कस्टमाइजेशन कर ले। आई थिंक एक यूटिलिटेरियन डिसीजन लेके, बट जितने ऑप्शंस मार्केट में आपके पास होंगे उतना वाइड रेंज ऑफ कस्टमर आपके पास होगा। हाँ बट मतलब देखो 8,000 रुपए का फोन भी लेते हो, एंड्रॉइड के साथ आ रहा है, और आप एक 1.5 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल S24 अल्ट्रा लेते हो, फोल्ड लेते हो, वो भी एंड्रॉइड पर आ रहा है। इट्स जस्ट हाउ वेल यू कैन एग्जीक्यूट योर फोन। अगर आप फोल्ड पे जाएंगे, कमाल का हैंड्स ऑन फील है फोन का। बहुत सारे फोन आए मार्केट में, आपका ओपन आया, देन देयर इज ओप्पो फाइंड एंड फ्लिप को ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अभी तक जो सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 5 की जो फील है ना, वो फील कोई फ्लिप फोन अभी टैकल ही नहीं कर पाया। फ्लिप और फोल्ड में तो अभी घुसा ही नहीं है एप्पल। जिस दिन घुसा उस दिन वहां पे भी खत्म कर दिया। घुसेगा नहीं मेरे ख्याल से। बट आई थिंक आईपैड आएगा सबसे पहले, फोल्डेबल या रोलेबल, कुछ तो अलग करेगा एप्पल। जैसे एकदम से आएगा और एकदम से सब हिला देगा। कर सकता था एप्पल बहुत साल पहले, फोल्डेबल फोन बना सकता था, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, डिस्प्लेस डेवलप हो रही है, सारी चीजें हैं। बट ऑफकोर्स वो फिनेस नहीं थी, तो एप्पल ने कभी बिना फिनेस के काम तो करता ही नहीं है। जब तक एंड्रॉइड वाले टेस्ट करके 5 जनरेशन ना निकाल दे, तब तक एप्पल उसमें अपनी फर्स्ट जनरेशन निकालता नहीं है। ये एप्पल का है, थोड़ा सा स्लो है। लेकिन देखो क्या है, एप्पल ये कहता है व्हाई फिक्स समथिंग इफ इट्स नॉट ब्रोकन। एक चीज चल रही है इंडिया की, चलो मैं एग्जांपल में बात करता हूँ। वैगनआर बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल है, सबसे ज्यादा बिकती है इंडिया के अंदर वैगनआर। हर साल सेम गाड़ी आती है, थोड़े बहुत फेसलिफ्ट हो जाती है, कभी कोई भी एडिशन लॉन्च करते, कभी बिक रही है ना। मारुति ने चेंज करी नहीं, क्यों करी? आईफोन है, अच्छा है, बिक रहा है, यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट है, नहीं चेंज किया, क्यों करें? तो ये एप्पल की फिलॉसफी है यार, जब तक हम कुछ चीज में परेशान नहीं है, हम नहीं पंगे लेंगे। बट एंड्रॉइड की पूरी फिलॉसफी है यार, पंगे लो, इनोवेशन करो। हाँ, इससे कौन रुकने वाला है? एंड्रॉइड, आईफोन? नहीं, देखो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। ये सेफ चलने से ना आप मार्केट शेयर और सारी चीजें तो वो कर लेते हो, लेकिन जो इनोवेशन पहले होती थी टेक इंडस्ट्री के अंदर, जो एकदम क्रेजी अलग अलग फीचर्स आते थे, वो थोड़े कहीं ना कहीं पे आई थिंक स्लो डाउन हो गए हैं। और पीक स्मार्टफोन वाली बात मैंने करी भी थी जब मैंने 15 प्रो का रिव्यू किया था, पहले भी और चीजें करी थी ना। स्मार्टफोन के अंदर इतनी हाइपर स्पीड से डेवलपमेंट हुई है पिछले 5 साल 6 साल के अंदर कि थोड़ा सा ठहराव आ गया है। क्या हो रहा है अब? कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रहा है। ठहराव मेरे ख्याल से आ नहीं गया, ठहराव लाया जा रहा है, बिकॉज हम लोग हार्डवेयर के मामले में इतना आगे पहुंच चुके हैं। क्या करोगे? और हाँ, इससे ज्यादा कर नहीं सकते, जहां पर ब्रांड्स को क्या करना पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ मिस आउट करना पड़ रहा है ऑन द फोन्स, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन में लाएंगे क्या? करेक्ट, जानबूझ के बेस्ट कैमराज, 1-1 इंच के सेंसर फोन के अंदर, 10x ऑप्टिकल जूम एंड 120-150 वॉट की चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी, इतने पतले पतले फोन्स के अंदर। वहां पर अब उनके पास कुछ बच नहीं गया है कि जहां पर वो एक्सेल कर पाए सेकंड जनरेशन पर। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से पीक स्मार्टफोन तक हम पहुंच चुके, बट वो जानबूझ के थोड़ा सा कट आउट कर रहे हैं चीज़ों पर कि हम नेक्स्ट में तो कुछ लाएंगे ना। हाँ, आई थिंक अब ये AI पावर्ड स्मार्टफोन और ये सारी चीज़ें ही होने वाली है आने वाले टाइम में। अभी भी ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें तो हो गई हैं, बट आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगा। मेरा सवाल है, हाँ, क्लोज करते हो शायद तो उसके साथ, आईफोन का एक हाईलाइटिंग पॉइंट, कैमरा। हाईलाइटिंग पॉइंट नहीं, एक स्टेटमेंट में रैप अप करो आईफोन को। ऑलराउंडर। अगर एक फ़ोन चाहिए, आपको दिमाग नहीं लगाना, मेरे को बेस्ट फ़ोन चाहिए, पैसे की मेरे को दिक्कत नहीं है लाइफ में, सब अच्छा कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, सारी चीज़ें अच्छी हैं, EMI भी बड़ी अच्छी मिल रही है यार। अब 50,000 रुपये महीने कमा रहे हो, आईफोन ले सकते हो, सीधी सी बात है। 50,000 रुपये इन हैंड आपकी सैलरी आती है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल आपकी तो बहुत ज़्यादा आती है। अगर 50,000 रुपये कोई महीने के कमा रहा है तो वो आईफोन खरीद सकता है। सिंपल लॉजिक है, क्रेडिट स्कोर आपका थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, नो कॉस्ट EMI तो इतनी सिंपल हो चुकी है भाई। 4,000 रुपये 5,000 रुपये महीने के कटवाओ, आईफोन चला लो, आईफोन चला लो, 3 साल चलाओ, 4 साल चलाओ, 5 साल चलाओ, फोन की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। सेफ बेट है और रीसेल भी अच्छी मिलेगी, इश्यूज भी नहीं होंगे, कैमरा भी अच्छा चलेगा। बैटरी का थोड़ा सा इशू है, फास्ट चार्ज नहीं होता, बट उसके अलावा सारे एस्पेक्ट्स में इसको कोई बीट नहीं करता। ये मेरी क्लोजिंग स्टेटमेंट है। ऑलराउंडर फोन है और EMI पे तो इंडिया में बहुत बढ़िया बेट बन गया। ओके, मेरे हिसाब से इंडिया जो है, जो असली इंडिया है वो गाँव में बसता है, ठीक है, और सिंपली है कि हर कोई आईफोन नहीं अफोर्ड कर सकता। मेरा पॉइंट ये है, मेरी क्लोजिंग स्टेटमेंट ये है कि एंड्रॉइड हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, बट जो वैल्यू मिलती है आईफोन में वो एंड्रॉइड आपको कभी नहीं दे सकता। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक इंसान जिसने मार्केट में घुसना है, 8,000 रुपये जेब के अंदर है, कैमरा फ़ोन चाहिए, UPI चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, सब कुछ कर सकता है एक 8,000 रुपये के फ़ोन पे। 5G भी आ गया, दैट्स इट। ठीक है।
आई थिंक इंटरेस्टिंग रही है, बहुत लंबी हो गई है कॉन्वर्सेशन। एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं अब तो। एंड इस तरीके का और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशनल कंटेंट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। कमेंट्स बता देना कि ऐसी वीडियोस अगर आपको और चाहिए, बहुत सारे टाइटल्स आप सजेस्ट कर सकते हो। और ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है?